जय श्रीमन नारायण। आज के परिवेश में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा भ्रमित, कोई सबसे ज्यादा कष्ट और कोई सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा दे सकता है तो वो मित्रता है। परंतु यह कलयुग का प्रभाव है, दोनों करते हैं। उस प्रकार की मित्रता को इस कलयुग में कोई सबसे विचित्र चीज माना जाता है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन की मित्रता, भगवान श्री कृष्ण और महारथी कर्ण की मित्रता, आनंदपति कृष्ण और सुदामा की मित्रता ऐसी कि सुनकर देखकर मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए। समर्पण की, अगर आप द्वापर में भगवान और इन तीनों की मित्रता देखोगे तो आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र और राजा विभीषण की मित्रता, भगवान राम और केवट की मित्रता, किष्किंधापति सुग्रीव की मित्रता, भगवान राम और केवट की मित्रता। तो मित्रता द्वापर और त्रेता में जब भी भगवान भूधरा पर अवतरित हुए तो मित्रता की एक परिभाषा, एक उदाहरण जरूर दिए हैं। परंतु आज इस कलिकाल में मित्रता का शाब्दिक अर्थ ही बदल गया है, स्वरूप ही बदल गया है। अगर आप जितने बुद्धि में सामर्थ्य हो और जितने धूर्त हो, अपने मित्र को जितना ठग कर सकते हैं तो आप उतना ही ज्यादा मित्र बनाने में सक्षम रहते हैं। हमारे प्रभु राम ने गिन चुनकर 2 4 5 जनों से मित्रता की। श्री कृष्ण ने भी 2 4 5 जनों से मित्रता की, पर उनका समर्पण अद्वितीय था। पल कल युग में आप जहां जाओ, ट्रेन में, बस में, हर जगह मित्रता कर रहे हैं। पर ये जो आप मित्रता कर रहे हैं इसमें संशय है, सामंजस्य का अभाव है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य बिना मित्र और बिना मित्रता के शुद्ध पूर्वक नहीं रह सकता। परंतु इस समय अगर आपका जितना मित्र है, अधिक मित्र है, आप उतने ही चले जाओगे। अगर आपका ज्यादा मित्र है, आप उतने ही परेशान रहोगे। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या गृह त्यागी, साधु हो या सन्यासी, बिना मित्रों के पहले किसी का भी जीवन नहीं चलता था। परंतु मित्रता का संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसका दायित्व भी उतना ही आवश्यक और शक्तिशाली हो जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि मित्र कौन होता है। आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने। परंतु आज के मित्रता ऐसी, सुख में तो आनंदित रहेंगे, साथ देंगे और आनंद मनाएंगे, और दुख में कब आपको छोड़कर चंपत हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या यही मित्रता है? और कभी आपका विरोधी अगर उनसे मिले तो वो उनसे मिलनसार हो जाते हैं, जबकि उन्हें तो उनका शत्रु हो जाना चाहिए, उनका तिरस्कार कर देना चाहिए। परंतु क्या वह तिरस्कार कर सकते हैं? वह सिर्फ आपके सुख में ही साथी मित्र बनते हैं। अगर दुख में आप रहे, गरीबी में आप रहे, अगर उस समय आपसे अगर कोई मित्रता करता है, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता है, तब आपको मित्रता करना चाहिए। परंतु क्या वास्तव में, ध्यान दीजिए आप, यही मित्रता है? मित्रता का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा
आपके दुर्गुण में, आपके गलत कार्य में आपका वो मदद करे। मित्रता का मतलब होता है जो आपकी मति को सुमति कर दे, जो आपके मति को अनुकूल कर रहे, जो आपके मति को सत्कर्म के साथ जोड़े, जिससे आपकी पुरुषार्थ की बढ़ सके। मैं तो उसी को श्रेष्ठ मित्र मानूंगा जो मेरे बुरे कार्य करने पर मेरा विरोध करे और आवश्यकता पड़ने पर मेरे सामने विरोधाभास की स्थिति में खड़ा हो जाए। यदि आप सच्चे मित्र हैं, आपका मित्र मूर्खतावश कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई उदंडता कर रहा है, तो बूझ कर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका विरोध करें। वही सच्चा मित्र होता है। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आपके पास आएगा और आप उसकी कुछ अनुचित में भी उसकी मदद करेंगे, तो आप स्वयं अपयश की भागे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। जैसा कि महाभारत में दुर्योधन के अनुचित करने पर भी कर्ण ने उन्हें नहीं रोका। आज जो यश जो गांडीवधारी अर्जुन को प्राप्त है वह कर्ण को प्राप्त नहीं है। कर्ण के हाथ महारथी होते हुए भी, सूर्य पुत्र होते हुए भी अपयश ही लगा। इसीलिए मित्रता जो है, जो दैव सोच समझ कर करनी चाहिए और साधुता के साथ करनी चाहिए। मित्रता वो होनी चाहिए कि जो हमें सत्कर्म के साथ जोड़े, सत्संग के साथ जोड़े। यही नहीं कि मित्रता हमें शराब के साथ जोड़े, मांसाहार के साथ जोड़े। उस प्रकार की मित्रता से हमें बचनी चाहिए और हमें मित्र भी बड़ा सोच समझ कर बनाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। राम नाम का दास सज्जन सनातनी का चरण बंधन स्वीकार करें और मित्रता करें तो बड़ा ही सोच समझ कर करें। सच्चे वतन और दीनता अरुत्री मात समान, एहु पर जो न हरि मिले तुलसीदास जवान। जय श्रीमन नारायण।